पवन और आशा गांव के किनारे रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी ज्योति। उसे बड़ी पढ़ाई पढ़ाने के पवन दिन रात फैक्ट्री में मेहनत करता था। पिताजी, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ, इसीलिए मुझे इंटर फर्स्ट ईयर में फ्री सीट मिली है। मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगी पिताजी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़कर एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचना। पवन के घर के सामने एक बड़े से बंगला में किशोर और काव्या अपनी बेटी गीता के साथ मिलकर रहते थे। वो बहुत धनवान है, इसीलिए वो अपनी बेटी गीता को घर की कॉम्पाउंड वॉल भी पार करने नहीं देते थे। इसीलिए उसे का कुछ नहीं पता था। सारा काम घर के नौकर ही करते थे। ज्योति और गीता दोनों एक ही कॉलेज में ज्वाइन होते हैं। ज्योति कॉलेज में हमेशा पढ़ती रहती थी और गीता हमेशा अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करते हुए बाकियों को परेशान करती थी। ओए ज्योति, चलो कैंटीन जाकर कुछ खाकर आते हैं। तुम जाओ गीता, मुझे अगली क्लास के लिए प्रिपेयर होना है। कितनी अकड़ है इसमें, मुझे मना कर रही है। कैसे भी करके इसे सबक सिखाना होगा। ये कहकर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। मुझे कैसे भी कॉलेज में फर्स्ट आकर पिताजी का मेरा ऊपर जो भरोसा है उसे सही साबित करना होगा। ऐसे ही ज्योति कॉलेज में फर्स्ट आती है और उस कॉलेज के प्रथम अध्यापक उसे ट्रॉफी भी देते हैं। शाबाश ज्योति, तुम ऐसे ही पढ़कर अपने कॉलेज का नाम रोशन करती रहो। मुझे तुम पर गर्व है। ये सब गीता को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। अगले दिन सुबह पवन जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसके हाथ और पैर टूट जाते हैं। हाथ और पैर दोनों में बुरी तरह से चोट आई है। 3 महीनों तक बेड रेस्ट लेकर इन दवाइयों का इस्तेमाल करोगे तो ठीक हो जाओगे। पवन रो रहा था और ज्योति उसे खाना खिला रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा, इस वक्त मुझे तुम्हारे हर जरूरत ख्याल रखना है, लेकिन मुझे मजबूरन तुमसे सेवा करवाना पड़ रहा है। पिताजी, आप दुखी मत हो, मैं अच्छे से पढ़कर आपको अच्छे से देख लूंगी। एक हफ्ते में ही सारे पैसे पवन की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं और घर का राशन भी खत्म हो जाता है। अब क्या करे, ये सोच में पड़ जाती है आशा। क्या बात है माँ, परेशान लग रही हो? इतने में घर के बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। आशा उठकर जाकर देखी तो आशा दीदी, कैसे हो? सुना है आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए एक बार देखकर जाने के लिए आई हूँ। हाँ सरला, वो ठीक है, लेकिन घर चलना मुश्किल हो गया है। कुछ है तो बताओ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं जिस घर में काम करती हूँ, उनकी दीदी को एक काम वाली चाहिए। बड़े से बंगला में दोनों ही रहते हैं। तुम एक बार जाकर उनसे मिलो। बहुत बहुत शुक्रिया सरला, मैं अभी जाकर मिलती हूँ। काम दे दीजिए, मैं किस तरह का काम भी कर लूँगी। ठीक है, कल से सुबह और शाम काम पर आ जाओ। ऐसे आशा काव्या के घर में काम करती रहती है। ज्योति दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी और इधर पवन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रविवार सुबह काम ज्यादा होने की वजह से आशा की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो उस दिन बेड से नहीं उतरती। बेटा ज्योति, एक बार इधर आओ। क्या बात है माँ, बर्तन इतना गर्म क्यों है? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा काम ज्यादा होने की वजह से तबीयत खराब है। कोई बात नहीं माँ, मैं जाकर आपका सारा काम खत्म करके आती हूँ। आज रविवार है, इसीलिए मेरा कॉलेज भी नहीं है। माँ जी, माँ जी। कौन है बेटा तुम?
क्या चाहिए? मेरी माँ आपके घर में काम करती है माँ जी। आज उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं काम करने के लिए आई हूँ। ठीक है, घर में जाकर सारे काम करो। ज्योति घर में जाकर बेडरूम साफ कर रही थी, तभी उसके सामने गीता आती है। ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने में वहाँ पर काव्या आकर, ये अपने घर काम करने वाली की बेटी है, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए अपनी माँ के बदले ये आई है। अच्छा, तो ये काम वाली की बेटी है। मैं इसे जानती हूँ माँ। स्कॉलरशिप की मदद से हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है और मेरी क्लासमेट भी है। आप जाओ माँ, मैं काम करवा लूंगी। ज्योति, मेरी सैंडल्स लाकर यहाँ रखो और मेरा वॉशरूम अच्छे से साफ कर दो। ऐसे ज्योति से सारे काम करवा लेती है गीता। गीता सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही है। माँ जी, सारा काम खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी जा रही हो? जाकर मेरे लिए एक गरम गरम चाय पकड़ लेकर आओ। बेचारी ज्योति काफी दुखी होते हुए गीता को चाय बनाकर लाकर देती है। इतने में वहाँ पर काव्या आकर, गीता, आज छुट्टी वाला दिन है ना, तुम जाकर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे की शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी। ठीक है माँ। तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेशंस कैसे होती है क्या पता? तुम्हारे पास 10 रुपए बच जाए तो वही बड़ी बात है। हा हा हा। ज्योति बहुत दुखी होकर अपने घर चली जाती है। गीता अपने दोस्तों से बात करते हुए उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही थी, तभी वहाँ से ज्योति गुजर रही थी। हाय ज्योति, मैं सबको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। तुम्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना। तुम और तुम्हारी माँ आ जाओगी ना काम करने के लिए। क्या कह रही हो गीता? तुम्हें पता नहीं है ना, ज्योति और उसकी माँ हमारे घर में काम करते और वो हमारे वॉशरूम भी साफ करते हैं। ये सब अपने दोस्तों के सामने कहती है। बेचारी ज्योति काफी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद गीता अपनी कार का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पर एक सांप तेजी से भागकर आ रहा था। उसके पास ही खड़े गीता के दोस्त वहाँ से हट जाते हैं। वो सब देख रही ज्योति भागकर आकर उस सांप से गीता को बचाती है। नीचे गिरी हुई गीता उठाकर जाकर ज्योति को उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। तुम्हारी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी तुमने मुझे मुसीबत से बचाया है। तुम्हारा ये एहसान कैसे भी करके चुकाना है। दोस्तों के बीच ये सब नहीं होना चाहिए। ये कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। गीता कॉलेज के पास जो कुछ भी हुआ वो अपनी माँ काव्या से कहती है। काव्या तभी ज्योति के परिवार को बुलाकर उन्हें थोड़े पैसे और कपड़े देती है। बाद में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। और गीता की बर्थडे पार्टी जोरों से मनाते हैं।